जो सत्य है वो सुंदर भी है, उन्हें क्रोध भी आता है। भक्तों के लिए वो भोलेनाथ भी है। और दोस्तों, हिंदू धर्म में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। और अगर आपको महादेव को जानना है तो उनके 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। धरती पर जिन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं अवतरित हुए थे, उन जगहों को 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे कहा जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ यानी गोपी के साथ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भारतवर्ष में इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार इसके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हिंदू धर्म और पुराणों में बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार यह कथा शिव जी के परिवार से जुड़ी हुई है। गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी ने और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी कार्तिकेय से पहले विवाह करना चाहते थे। जब यह बात शिव जी और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बारे में विचार किया। दोनों पुत्रों के विवाह का विचार आने के बाद शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया। शिव जी ने दोनों पुत्रों को कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा, हम उसका विवाह पहले कराएंगे। शिव जी की शर्त सुनने के बाद कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए, लेकिन गणेश जी ठस से मस नहीं हुए। वो बुद्धि के तेज थे, तो वो अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव और पार्वती से कहा, मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरा संसार हो। इस बात से प्रसन्न होकर और गणेश की चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पूरे संसार की परिक्रमा कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। इनसे गणेश जी को क्षेम और लाभ ऐसे 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। कार्तिकेय को देवर्षि नारद ने सारी बात बताई। इससे कार्तिकेय जी नाराज हो गए और माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। कार्तिकेय कौच पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती ने नारद जी को वहां भेजा, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। फिर पुत्र मोह में माता पार्वती भी उनके पास उन्हें लेने गई, तो उन्हें देखकर कार्तिकेय पलायन कर गए। इस बात से हताश माता पार्वती वहीं बैठ गई। वही भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। इसके बाद से ही इस जगह को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। हर हर महादेव। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।